दोस्तों Realme के स्मार्टफोन खरीदने चाहिए या फिर नहीं खरीदने चाहिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए? दोस्तों इसका आंसर एक तरीके से यही होना चाहिए कि खरीदने चाहिए, क्योंकि दोस्तों Realme के स्मार्टफोन लाइट वेट आते हैं, स्लिम आते हैं, लेटेस्ट प्रोसेसर अच्छे फीचर के साथ आते हैं और वो भी कम प्राइस के अंदर। तो यहाँ पे आपको खरीदने चाहिए। लेकिन दोस्तों कई कबार Realme ऐसी चीजें कर देती है, उसको देख के ऐसा लगता है कि अगर मैंने Realme की यह प्रोडक्ट कुछ दिनों बाद खरीदी होती तो मुझे Realme कंपनी के अंदर ही नया स्मार्टफोन देखने को मिलता। जी दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ Realme X7 Max 5G की, जो फिलहाल अभी लॉन्च हुआ है। लेकिन इससे पहले 4 महीने पहले ही लॉन्च हुआ था Realme X7 Pro 5G, यानी कि करीबन 4 महीने के अंदर ही X7 Pro 5G का अपडेट वर्जन आ गया X7 Max 5G। और यहाँ पे Realme की गलती भी देखिए कि अपडेट वर्जन आया है नए फीचर के साथ, अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ, तो वहां पे प्राइस इसकी कम रखी है X7 Pro 5G के मुकाबले। एज अ कस्टमर अच्छी बात है कि हमको कम प्राइस के अंदर अच्छा स्पेसिफिकेशन वाला स्मार्टफोन मिलता है। लेकिन दोस्तों जिन लोगों ने 4 महीने पहले ही X7 Pro 5G खरीदा है, उनका क्या? उनको ये लगेगा कि 4 महीने में रुक जाता तो मुझे कम पैसे के अंदर अच्छा प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन मिल जाता। और क्या Realme ने यहाँ पे कोई मीटिंग भी नहीं की होगी कि हमारे इस स्मार्टफोन की प्राइस इतनी है तो हमको X7 Max 5G की प्राइस इतनी रखनी चाहिए, या फिर हमको इस स्मार्टफोन को लॉन्च करने से पहले X7 Pro 5G की कीमत कम करनी चाहिए? दोस्तों जरा सोचिए, क्या Realme हड़बड़ाहट में स्मार्टफोन जल्दी जल्दी लॉन्च करने में ये चीजें भूल जाती है? जरा सोचिए। क्योंकि दोस्तों एज अ कस्टमर आप जब किसी कंपनी का स्मार्टफोन खरीदते हैं तो वहां पे आप गर्व से कह सकते हैं कि मैंने लेटेस्ट स्मार्टफोन खरीदा है अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ। लेकिन यहाँ पे Realme हड़बड़ाहट में Dimensity 1200 वाला पहला स्मार्टफोन, कंट्री का पहला स्मार्टफोन कहलाने के लिए हड़बड़ाहट में ऐसी गड़बड़ कर देती है जो बेसिकली उनके कस्टमर को ही किल करती है, उनके कस्टमर को ही निराश करती है। तो यहाँ पे दोस्तों एज अ कस्टमर कई बार हम जब स्मार्टफोन लेते हैं और तुरंत ही 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के अंदर भी उसका अपडेट वर्जन आता है तो थोड़ी निराशा होती है। क्योंकि दोस्तों अगर आप 4 महीने रुक जाते तो आपको कम पैसे के अंदर अच्छा स्पेसिफिकेशन वाला स्मार्टफोन देखने को मिलता, आपको ये होता है। और दोस्तों यहाँ पे X7 Max 5G के अंदर अब कम पैसे के अंदर एक अच्छा प्रोसेसर देखने को मिलता है। वहां पे आपको हेडफोन जैक देखने को मिलता है जो X7 Pro 5G के अंदर नहीं दिया गया। यहाँ पे आपको UFS 3.1 स्टोरेज मिलता है जो X7 Pro 5G के अंदर UFS 2.1 स्टोरेज मिलता है। और यहाँ पे सॉफ्टवेयर भी आपको Realme UI 2.0 Android 11 के साथ, जबकि वहाँ पे X7 Pro 5G के अंदर Android 10 वो भी Realme UI 1.0 के साथ। और वहाँ पे X7 Pro 5G के अंदर ज्यादा पैसे देने के बाद भी 5G बैंड 5 देखने को मिलते हैं, जबकि यहाँ पे कम पैसे यानी कि 1500 रुपए कम देके भी आपको 7 5G बैंड देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मेरे मन में एक सवाल आता है, क्या Realme यह बातें सोचती होगी जब वो स्मार्टफोन लॉन्च करने का प्लान करती है, जब मीटिंग रखती है? क्या यह नहीं सोचती कि इसके अंदर कम 5G बैंड है तो इसकी प्राइस हमको अब कम कर देनी चाहिए, क्योंकि हम इसका अपडेट वर्जन लॉन्च करने जा रहे हैं। हम X7 Max 5G को 26,999 के अंदर लॉन्च कर रहे हैं, तो क्यों ना X7 Pro 5G की कीमत 1000 रुपीज कम कर दे या फिर 1500 रुपए कम कर दे। लेकिन यहाँ पे तो उसका उल्टा ही होता है। ज्यादा पैसे देने के बावजूद भी कस्टमर को यह फीलिंग नहीं रहती कि उनका स्मार्टफोन लेटेस्ट फीचर वाला है। यहाँ पे तो X7 Pro 5G के अंदर ज्यादा पैसे देने के बावजूद भी ज्यादा फीचर देखने को नहीं मिलते, जबकि X7 Max 5G के अंदर कम पैसे के अंदर 1500 रुपए कम के अंदर ज्यादा फीचर देखने को मिलते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि X7 Pro 5G के अंदर आपको 65 वॉट का फास्ट चार्जर, जबकि X7 Max के अंदर 50 वॉट का फास्ट चार्जर, 15 वॉट का ही डिफरेंस है जो ज्यादा मैटर नहीं करता। और जो कैमरा है वहां पे 4 कैमरा, जबकि X7 Max के अंदर 3 कैमरा, जो भी ज्यादा मैटर नहीं करते, क्योंकि दोस्तों सिंगल कैमरा ही काफी है अच्छा रिजल्ट देने के लिए। यहाँ पे Realme X7 Pro 5G अच्छा स्मार्टफोन है, लेकिन दोस्तों X7 Max 5G आ जाने के बाद Realme कंपनी को इसकी प्राइस X7 Pro 5G की प्राइस मिनिमम 1000 रुपीज कम कर देनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं की है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ये बात कर रहा हूँ, कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा। ज्यादा स्पेसिफिकेशन वाले स्मार्टफोन की प्राइस कम और कम स्पेसिफिकेशन वाले स्मार्टफोन की प्राइस ज्यादा। तो यहाँ पे कंपनी को पहले X7 Pro 5G की प्राइस कम करनी चाहिए थी, और वो भी मिनिमम 1000 रुपीज कम। तो दोस्तों आप कोई भी कंपनी का स्मार्टफोन खरीदे तो उसी कंपनी के अंदर
उसके जो अलग अलग स्मार्टफोन प्रोडक्ट है उसको अच्छी तरह से जान लीजिए, पहचान लीजिए, प्राइस को देखिए, प्रोसेसर को देखिए, स्पेसिफिकेशन को देखिए, उसके बाद सिलेक्ट कीजिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ज्यादा पैसे देने के बाद आप पुराने स्पेसिफिकेशन वाला स्मार्टफोन खरीद रहे हो और आपको पता भी ना हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आभार, धन्यवाद, थैंक यू।